बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज पीपीएससी मैथ लेक्चरशिप की तैयारी, उस सिलसिले में एक पेपर जिसका नाम न्यूमेरिकल एनालिसिस है, उसकी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस और साबका पेपर्स में से चंद एमसीक्यूज़ के हवाले से कुछ सवालात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को आने वाली तमाम मुश्किलात से दूर रखे और जो तमाम तलबा व तालिबात मेहनत कर रहे हैं उन तमाम को कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आमीन। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम जब भी कोई डिस्कशन करते हैं तो हम एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एरर की बात, एरर की टाइप्स की बातें, जैसे कि राउंड ऑफ एरर है, ट्रंकेशन एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, या न्यूमेरिकल मेथड्स हैं या सॉल्यूशंस हैं न्यूमेरिकल, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और ये सारी डिस्कशंस इसी पेपर के अंदर होती है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला एमसीक्यू है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ अ रूट ऑफ अ नॉन लीनियर इक्वेशन के हवाले से है, जिसमें आपने बाइसेक्शन मेथड, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन, न्यूटन रॉफसन, बाइसेक्शन और सीकेंट वगैरह मेथड्स पढ़े हैं। ये एमसीक्यू रूट्स के एग्जिस्टेंस के हवाले से है। तो हम इसकी ज़रा स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ f इज़ कंटिन्यूस ऑन एनी क्लोज इंटरवल ab, then non-linear equation fx is equal to 0 has a real root whose name is xi in the given interval if one of these options is correct one। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि कंटिन्यूस फंक्शन की अगर आपने रूट की बात करनी है तो रूट उसी वक्त लाया करता है जब वो एंड पॉइंट्स पर साइन जो है अपोजिट रखे। यानी ए पर भी साइन आपने लेना है, बी पर भी साइन लेना है। ए और बी पर साइन अगर अपोजिट होंगे तो रूट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, कम से कम रियल रूट एक एग्जिस्ट करेगा। अब साइन अपोजिट का मतलब क्या है? अगर ए पर पॉजिटिव है तो बी पर नेगेटिव होगा, और अगर ए पर नेगेटिव है तो बी पर पॉजिटिव होगा। और जब भी हम दोनों का प्रोडक्ट लेंगे इन एनी केस, तो उनका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी नेगेटिव। इन अदर्स वर्ड्स, दैट प्रोडक्ट इज नेगेटिव। तो ये मेन कंडीशन है, मेन रिक्वायरमेंट है एग्जिस्टेंस ऑफ अ रूट। तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट वन। उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल मेथड्स हैं उनकी कन्वर्जेंस के हवाले से डिस्कशन होती है कि उनका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, उनका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, वो कितनी तेज़ी से कन्वर्ज करते हैं, कितने स्लो मेथड हैं, कितने पुअर हैं, कितने बेटर हैं। तो इस चैप्टर में आपने 4 मेथड पढ़े हैं, जैसे कि बाइसेक्शन मेथड है। आपने सुना होगा बाइसेक्शन मेथड को 2 और नाम भी उनके लिए जाते हैं। न्यूटन रॉफसन मेथड है, सीकेंट मेथड है, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड है। तो इनका जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो उनके ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस से हम उसको चेक करते हैं, और जिस मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जितना ज़्यादा होगा वो उतनी तेज़ी से
कन्वर्ज करेगा। तो न्यूटन रॉफसन मेथड जो है, इसका जब भी हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 है, यानी बाकी मेथड की निस्बत इसकी जो कन्वर्जेंस है वो फास्ट है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 2, और जब किसी भी मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 हो तो हम कहते हैं दैट मेथड कन्वर्जेस क्वाड्रेटिकली। और अगर किसी मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 होगा तो हम उस मेथड के बारे में कहते हैं दैट मेथड कन्वर्जेस लीनियरली। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसकी वजह से ये लीनियर होना, क्वाड्रेटिक होना, क्यूबिक होना उनकी पहचान है। तो रॉफसन मेथड इज मोर बेटर एज कंपेयर टू बाइसेक्शन मेथड और फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड। Next one, if P steric is an approximation to a number P which is non-zero, then ratio of absolute error to absolute value of exact is called. Once again, if P steric is approximation to a non-zero number P, then absolute error और exact वैल्यू की, एब्सोल्यूट वैल्यू की जो रेशो है, इस रेशो को हम क्या नाम देते हैं? याद रखिए, ये जो रेशो है इसको हम रिलेटिव एरर का नाम देते हैं। रिलेटिव एरर, ये जो ऊपर रकम है ये एब्सोल्यूट एरर है, और फिर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं एग्जैक्ट की एब्सोल्यूट से, तो ये एक रेशो की शक्ल में आएगा, ये एक डिवीजन की शक्ल में आएगा, तो इसको हम रिलेटिव एरर का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस के अंदर आपने ट्रेपीजोइडल, सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8, इसी तरह बोल्स इंटीग्रेशन है, वेडल्स रूल है, तो ये आपने रूल्स पढ़े हैं। रेक्टेंगुलर मेथड भी आपने पढ़ा है। तो ये सारे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस के मेथड्स हैं, और इनमें ट्रेपीजोइडल रूल अगर वो कहते हैं जी 3 पॉइंट्स के लिए आपने बताना है, तो 3 पॉइंट के लिए हम x0, x1 एंड x2 जो है वो यूज़ करेंगे, और जिस ऑप्शन में ये 3 पॉइंट होंगे पहले तो हमने उनको देखना है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है, चूँकि इसमें 4 पॉइंट हैं तो ये तो 3 वाले नहीं होंगे। उसके बाद हमने इन दो में से देखना है। तो चूँकि ट्रेपीजोइडल रूल जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, हमारे पास जब 3 पॉइंट होंगे, एक सब इंटरवल से एक ट्रेपीजियम बनेगी, या यूँ समझ लें, फिर यहाँ से जब 3 पॉइंट हो जाएंगे तो 2 ट्रेपीजियम बनेंगी। इसी तरह अगर पॉइंट्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ ट्रेपीजियम जो हैं वो उसी तरह बढ़ती जाती हैं। तो इसमें इन फैक्ट हर ट्रेपीजियम का एरिया जो है वो लेकर जब उन तमाम को हम सम अप करेंगे तो वहाँ से हमें ट्रेपीजोइडल रूल की शक्ल में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मिलती है। तो इस केस में हमारे पास जो सी ऑप्शन है, जिसमें 2 ट्रेपीजियम्स बनेंगी, एक x0 और x1 के दरमियान और दूसरी x1 से x2 के दरमियान, जब उन दोनों का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये हमें एरिया मिलेगा। सो ट्रेपीजोइडल रूल फॉर 3 पॉइंट्स इज द C1। इसी तरह आप इसको सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 जो है उसको भी जनरल फॉर्म में फार्मूलाज जो हैं वो आपने MCQs के लिए लिख लेने हैं। और याद रखिए, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो ही पार्टीशन को आप इंक्रीज़ करते हैं, पार्टीशन को इंक्रीज़ करने का मतलब पॉइंट्स की तादाद बढ़ाते हैं या सब इंटरवल्स की तादाद बढ़ाते हैं, तो
उसकी डिवीजन भी बढ़ जाएगी और जो मेथड आप अप्लाई करेंगे उससे उसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा आएगी। यानी एरर जो है वो आपको रिड्यूस्ड फॉर्म में नज़र आएगा। तो याद रखिए, द एक्यूरेसी इन द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सब इंटरवल्स और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चूँकि पार्टीशन पे, इंटरवल की पार्टीशन पे पॉइंट्स की तादाद को बढ़ाने से, इंटरवल्स या सब इंटरवल्स की तादाद को बढ़ाने पे डिपेंड करती है। तो इसलिए इसमें जो बी ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद पॉइंट आइट्रेशन में फिक्स्ड पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। फिक्स पॉइंट क्या होता है कि अगर आप f में p की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें, जवाबन वही p आ जाता है, तो ये जो p है इसको हम फिक्स्ड पॉइंट ऑफ f का नाम देते हैं। अब फिक्स पॉइंट में हमने जब क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको सॉल्व भी करना है। अगर चाहें तो ज़्यादा अच्छा तरीका होगा कि आप ऑप्शन में x की जगह यहाँ वैल्यू पुट करें। अब देखिए, अगर हम x की जगह यहाँ 5 करेंगे तो चेक करें 5 नहीं आता, -5 पुट करें -5 नहीं आता। तो यहाँ आपने अगर x की जगह 2 पुट करना है, चेक कर लें तो 2 जवाब नहीं आता। तो इन चारों में से अगर आप 5 का स्क्वायर रूट यहाँ पुट करेंगे तो चेक करना ये आंसर में 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी इस तरह फिक्स्ड पॉइंट के हवाले से कोई MCQ आता है तो हमने उसको सॉल्व करके चेक नहीं करना, ऑप्शन की मदद से वही पॉइंट पुट करें और आंसर भी देखें वही आ जाता है तो वो फिक्स पॉइंट होगा। हाँ, अगर सॉल्व करना हो तो उसका तरीका भी ये है कि आप FP - P = 0 रख के उसको हल कर लें और FP - P = 0 का जो रूट होगा, जो सोल्यूशन होगा, वो F का फिक्स्ड पॉइंट होगा। यानी आप चाहें तो आप FP - P = 0 को सॉल्व करें, उसका जो जवाब आएगा वो आपको फिक्स पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन रूल है, या जितने भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के रूल्स हैं उनके अंदर एक ट्रंकेशन एरर का जिक्र होता है और हर मेथड का ट्रंकेशन एरर अपना ही है और जिस मेथड में एक्यूरेसी ज़्यादा होगी उसका ट्रंकेशन एरर कम होगा। अब 4 मेथड जो हैं उनके ट्रंकेशन एरर, या बाज़ बुक्स में इनको रिमाइंडर टर्म का नाम भी दे देते हैं, या एरर बाउंड के हवाले से भी इनको कहा जा सकता है। तो ये मैंने 4 मेथड्स जो हैं उनकी ट्रंकेशन एरर्स जो हैं वो लिख दी हैं। अब इनमें जो फर्स्ट वन है, याद रखिए, ये ट्रेपेजॉइडल रूल जो है उसकी ट्रंकेशन एरर है और जो सेकंड वन है ये सिम्पसन 1/3 रूल की है और ये जो C है ये सिम्पसन 3/8 की एरर है और ये जो हमने नेक्स्ट वाले लिखी है ये हमारे पास बूल्स इंटीग्रेशन का एक मेथड है, उसकी ट्रंकेशन एरर है। तो इस MCQ के हवाले से चूँकि मैंने खुद ही बता दिया कि पहली ट्रेपेजॉइडल है, दूसरी सिम्पसन 1/3 है, तीसरी सिम्पसन 3/8 है। तो हमारा जो क्वेश्चन है जो 1/3 से है, तो लिहाजा B जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इन एरर टर्म्स को लिख भी याद भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का हम अक्सर जिक्र करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब देखें, पहले यहाँ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन जो है, यह हमें कैसे पता चलेगा कि क्या है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। अगर Pn कोई सीक्वेंस है अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ की या अप्रॉक्सीमेट रूट्स की और फ़र्ज़ करें वो P को कन्वर्ज कर रही है, तो आपने क्या करना है, Pn - 1 में से P को माइनस करना है। यानी ये आप यूँ समझ लें n + 1 स्टेप पे एरर है अब्सोलूट।
और ये रेशो हमने ली है पी एन माइनस पी की अब्सोलूट वैल्यू की पावर अल्फ़ा। तो ये n+1 स्टेप पे एरर है और ये n स्टेप पे अब्सोलूट एरर की पावर अल्फ़ा है। अगर हम इसकी लिमिट इवेल्युएट करेंगे और अगर इसकी लिमिट जो है किसी भी पावर अल्फ़ा पे एक रियल नंबर आपको दे रही है, तो ये जो अल्फ़ा है इसको हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे। और हमारे पास ये जो स्केलर है इसको हम एसिम्प्टोटिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब यहाँ अगर अल्फ़ा 1 है तो ऑर्डर 1 होगा, कन्वर्जेंस लीनियर होगी। अगर ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 होगा, कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिकली होगी। और अगर यहाँ अल्फ़ा 3 आ जाए तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 3 होगा, कन्वर्जेंस क्यूबिकली हम बोलेंगे। अगर हम इसका क्वेश्चन इससे कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये लग रहा है कि पी एन जो है चूँकि ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पी की जगह हम ज़ीरो लगा देंगे और यहाँ अल्फ़ा की जगह हम गौर से देखेंगे तो ये 2 आ रहा है और ये 7 जो है ये कांस्टेंट है, लिहाजा इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होगा 2 होगा। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली और लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कन्वर्जेंस का मतलब भी हमें समझ आ गया। तो जैसे ही ये रेशो जो है बहुत ज़्यादा कम होती जाएगी, उसकी जो डिपेंडेंसी है वो अल्फ़ा पे है और अल्फ़ा के बढ़ने से ये रेशो बहुत कम होती जाएगी और जितनी रेशो कम होती जाएगी एरर जो है उतना ही रिड्यूस्ड फॉर्म में हमें मिलेगा और एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी हमें। इसी तरह हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, कुछ डिफरेंस ऑपरेटर्स हैं जिसमें हम ये डेल है, ये बेसिकली फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये एवरेज है और ये सेंट्रल है। इसी तरह इसके अंदर ई भी आता है एक शिफ्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पर एक का जिक्र है कि फॉरवर्ड कौन से वाला है, तो ए जो है वो फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि आपने जो हमारे पास एक्स आई प्लस एच है उस पर फंक्शन की वैल्यू में से एक्स आई पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसका डिफरेंस लेना है, यानी जो नेक्स्ट वन वैल्यू है उसमें से प्रीवियस वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज़ फॉरवर्ड डिफरेंस। इसी तरह ये मैंने 4 नोटेशंस यूज़ किए हैं। एफ एक्स आई की शक्ल में भी हो सकता है, ये वाई एन की शक्ल में भी हो सकता है। ये बैकवर्ड डिफरेंस है, इसको हम नेबला बोलते हैं, नेबला। और ये नेबला वाई एन जो है ये क्या होगा, वाई एन में से जो प्रीवियस वैल्यू है यानी प्रीवियस वैल्यू उसको माइनस करना है। इस तरह ये शिफ्ट ऑपरेटर है, ये वाई आई को i+1 पे शिफ्ट कर देगा। और ये सेंट्रल है, ये एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, यानी ये एफ एक्स जो है अगर सेंटर पे है किस्म का तो उसका जो अगले वाला पॉइंट है हाफ एच बाई टू और पीछे जो है माइनस एच बाई टू में हम क्या करेंगे, एक्स की ये वैल्यू जो है इस पे एफ एवेल्यूएट कर लेंगे, इस पर भी एफ इवेल्यूएट कर लेंगे। इनका डिफरेंस जो है ये सेंट्रल डिफरेंस कहलाता है। इस तरह एवरेज में हमने क्या करना है, यही दो वैल्यूज़ जो हैं इनको ऐड करके इनका आधा या हाफ कर लेना है। तो इस तरह फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंट्रल, एवरेज, शिफ्ट, इसी तरह डिफरेंशियल भी एक ऑपरेटर है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में डी, तो इनके सिंबल जो हैं और इनके नाम हमें आने चाहिए। उसके बाद मेथड्स में न्यूमेरिकल में कंपैरिजन का सवाल लाजमी पूछा जाता है। तो इसमें हमने हर दो मेथड के कंपैरिजन में एक एमसीक्यू बनाया है और विच वन इज़ फॉल्स, मॉडिफाइड आइलर मेथड इज़ मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द आइलर, यानी आइलर और आइलर मॉडिफाइड का कंपैरिजन है। और जब भी हम लफ्ज़ मॉडिफाइड लगाएंगे तो इसका मतलब यही होता है कि वो इम्प्रूव्ड फॉर्म है, कुछ बेहतर है, तो लिहाजा आइलर मॉडिफाइड बेहतर होगा आइलर से, ये ऑप्शन सही है। सिम्पसन रूल इज़ मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू ट्रेपेजॉइडल रूल, ये एमसीक्यू लास्ट पीपीएससी के पेपर में भी आया हुआ था।
तो सिम्पसन रूल जो है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो आप यूँ कह सकते हैं कि इसकी जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो कम है, इसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है ट्रेपेज़ॉइडल की कम होगी, सिम्पसन की ज़्यादा होगी। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि इसमें जो ट्रेपेज़ॉइडल में एरर है वो ज़्यादा मिलता है और सिम्पसन में एरर जो है वो कम होता है। इसी तरह LU डिकम्पोजिशन मेथड इज़ आल्सो नोन एज विच वन, ये पेपर में भी लास्ट टाइम मैंने देखा है। तो ये LU डिकम्पोजिशन मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, ट्रायंगुलराइजेशन मेथड भी कहते हैं, डू लिटल, क्राउड्स, चॉलिस्की, इसके और भी 2-3 नाम हैं। बेसिकली ये एग्जैक्ट मेथड है, याद रखिए। बाकी जो हैं ये सारे आइट्रेटिव हैं। इसके अंदर एक LU डिकम्पोजिशन मेथड जो है ये एग्जैक्ट मेथड है। इससे हमें इसको डायरेक्ट भी कह देते हैं बाज़ बुक्स में। तो इसमें नाम बताए गए हैं। उसके बाद जैकोबीज और गॉस सीडल मेथड, ये दोनों आइट्रेटिव मेथड हैं। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को ये अप्रॉक्सीमेट करते हैं दोनों मेथड। ये आइट्रेटिव या इनडायरेक्ट मेथड्स हैं और इनमें जैकोबीज मेथड जो है ये पुअर है, ज़्यादा एरर देता है, कम एक्यूरेट है एज़ कंपेयर टू गॉस सीडल मेथड। यानी गॉस सीडल मेथड की एक्यूरेसी ज़्यादा है, बेटर अप्रॉक्सीमेशन है, एरर कम देता है, कम स्टेप्स में कैलकुलेशन में आंसर में तेज़ी लाता है। तो ये इन तमाम मेथड्स का। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस के हवाले से ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बेसिकली हमने शेयर किए हैं, ये MCQs के हवाले से, किसी भी पेपर के हवाले से, चाहे वो PPSC का हो, FPSC का हो, इवन अगर आप CSS वगैरह के पेपर्स को भी चेक करेंगे तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में इन्हीं टॉपिक्स को ही डिस्कस किया जाता है। और इन टॉपिक से रिलेटेड और भी आपने एक आध MCQ जो है वो सर्च आउट कर लेना है। और अगर आप थ्योरेटिकली कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 के हवाले से कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स में जो हैं कैलकुलेशंस भी, थ्योरी भी लिखी गई है, तो आप वहाँ से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।